गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप सभी के लिए जो हमारा सीरीज चल रहा है मैथ ऑब्जेक्टिव सीरीज का छठा भाग लेके आए हैं। कुल 50 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है ना दोस्त, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए। आइए हम 51 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। करा यदि पी वाई बराबर वाई प्लस वन ब्रैकेट में वाई के घात 3 प्लस 2 फिर वाई के घात 4 प्लस 6 एवं जी वाई इतना है तो पी वाई अपन के जी वाई मांग रहा है। आप जानते हैं इस तरह का ठीक एक प्रश्न आप पीछे कर चुके हैं, जिसमें क्या कह रहा था कि इसमें इससे भाग दीजिए तो भागफल का घात कितना होगा। यहाँ भी वही है, सिर्फ पूछने का तरीका बदल लिया है। ठीक है, आइए देखते हैं। आप पहले देखिए, आपके पास यह पूरा क्या है, बहुपद है। क्या है? तो आप क्या कीजिएगा, इसको ज्ञात करने के लिए आपको इस पूरे पद से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जो आएगा उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा और जो सबसे बड़ा घात है ना, ठीक है, वह देखना है और फिर इससे भाग देना है और फिर जो आएगा ना उसका घात कह रहा है आपको ज्ञात करने के लिए। मगर हम आपको कंसेप्ट बताए थे कि जब बाबू इस तरह का प्रश्न है ना तो इतना दिमाग मत लगाना, इस वाले बहुपद का सबसे बड़ा घात लिखना और इस वाले बहुपद का सबसे बड़ा घात लिखना और दोनों को माइनस कर देना, वही तुम्हारा आंसर होगा। चलो इसका सबसे बड़ा घात ज्ञात करते हैं। क्या तुमको मालूम है, एक y+1 और y के घात 3+2 और y के घात 4+6 का सबसे बड़ा घात क्या आएगा? नहीं मालूम होगा। देखो, इसको अगर इससे एक बार मल्टीप्लाई करेगा, इसका घात 1 है और इसका घात 3 है तो y का घात 4 आ जाएगा। ठीक है, इस पूरे में जो है ना, यहाँ से यहाँ तक सबसे बड़ा घात कितना आएगा? y का घात 4 सबसे बड़ा, और यहाँ क्या है? y का घात। इसको मल्टीप्लाई करेगा तो यह कितना हो? इस पूरे पद में मल्टीप्लाई करेगा y का घात 4 से, सबसे बड़ा घात जो निकलेगा तुमको यह निकलेगा y का घात 8। ठीक है, और यहाँ तुमको क्या है? सबसे बड़ा क्या है? 8 है, और यहाँ सबसे बड़ा y का घात कितना है? 2। इसमें से 2 घटाओगे तो यह कितना आएगा? 6। ऑप्शन में देखो ए नंबर ऑप्शन है, एकदम सही है। जो जो बच्चे एक नंबर ऑप्शन को मारे हैं, उम्मीद करते हैं, क्योंकि यह हम आपको पिछले क्वेश्चन में ही करवा दिए थे तो बेसिक वहां आपको हम बता दिए थे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है? बाबू द्विघात का मतलब हम कल समझाए थे क्या, कि जिसका घात 2 हो वह द्विघात समीकरण होगा, घात 3 हो त्रिघात और घात 1 हो तो रैखिक समीकरण कहते हैं उसे। आइए हम यहाँ चेक करते हैं कि कुल घात, यानी बताए थे कि बहुपद में सबसे बड़ी घात की संख्या अगर 2 होगा ना तब वह द्विघात होगा। और यहाँ देखिए आपको घात सबसे बड़ा इसी साइड दिख गया, कितना है? 3 है, तो यह बहुपद नहीं होगा। इसको चेक करते हैं तो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा। देखिए गौर से, इसको आप खोलिएगा ब्रैकेट को, तो एक्स के घात 2 प्लस 16 प्लस 4 दूनी यानी 2 गुने 4 गुने एक्स और बराबर 3x+4। यहाँ सबसे अधिक घात 2 मिल गया हमको। देखिए अब आगे चेक करते हैं। यह देखिए, यह क्या है? इसको आप बट्टा में लिखिएगा तो आप कैसे लिखिएगा? 4x इंटू 2x+1 अपॉन के 2x बराबर 8x²। इसको आप लिखिएगा तो यह वाला पद इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 8x² गुने 2x हो जाएगा और घात 1 और घात 2, यह x का घात 3 आ जाएगा। यह भी बहुपद नहीं होगा। 3 गो चेक कर लिए, एगो में हमको आया है कि यह बहुपद हो सकता है, घात 2 मिल रहा है। इसको चेक करते हैं तो इसको देखिए 2x² प्लस का 4 उस साइड करेंगे मल्टीप्लाई तो 10x माइनस के 15 और ये प्लस के 2x² और माइनस के 3x। देखिए 2x से 2x कट जाएगा तो यहाँ घात कितना है? सबसे बड़ा घात आपको 1 नजर आ रहा होगा। क्या आ रहा है? एक ही घात नजर आ रहा है। तो यह भी आपका रैखिक बहुपद हो गया, यह जो है त्रिघात बहुपद हो गया, यह त्रिघात बहुपद हो गया, तो द्विघात बहुपद आपका यह होगा। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न को भी आप बड़े ही मजे से समझे होइएगा। अगर यह प्रश्न भी समझ में आया और हमारा पढ़ाया हुआ कंसेप्ट समझ में आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आइए
क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। कह रहा है द्विघात समीकरण में x का घात 2 माइनस के 5x प्लस का p बराबर 10 के मूल्यों का गुणनफल -4 हो तो p का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए। क्या कह रहा है बाबू कि मूल्यों का गुणनफल, मतलब अल्फा और बीटा था ना बाबू, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या कह रहा है -4 है। क्या है? अल्फा इंटू बीटा का मान -4 है। आपको मालूम है यह क्या होता था आपका, इसके साथ नहीं कुछ है तो यह ए हो जाता था। क्या होता था? ए, यह होता था बी और यह होता था सी। और आपको हम अल्फा इंटू बीटा का बताए हुए थे। क्या बताए हुए थे? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा और 1 के अल्फा प्लस 1 के बीटा बराबर बताए थे। यह होता था बोल माइनस के साथ, कमरिया बोल माइनस के साथ और सबके बट्टा में ए और सी। बोल कमरिया बोल आराम आराम चल। तो देखिए यही वाला आपको अभी जरूरत है। सब में एक ही जगह लिख लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में तो सब में काम आएगा। ठीक है, देखिए इस समीकरण को जब आप लिखिएगा तो p माइनस के 10 इस तरह से होगा। तो यह क्या होगा? p माइनस के 10। ठीक है, सी का मान कितना हो जाएगा? इसको आप इस साइड लाइएगा तो ये भी कांस्टेंट पद है तो यह एक साथ हो जाएगा। तो पी सी का मान क्या हो जाएगा? p माइनस के 10। तो यहाँ लिखिएगा, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -4 बराबर p माइनस के 10। ठीक है, अब p बराबर -4 और +10 तो p बराबर +6। ऑप्शन चेक कीजिए, कहीं पे +6 दिख रहा है तो इसको टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। क्यों बढ़ जाइए? उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप नहीं समझे होइएगा, इसीलिए हम एक बार और समझा देते हैं। हमको मालूम है आप नहीं समझे होइएगा। देखिए इसमें कह रहा है द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है इतना कि मूल्यों का गुणनफल कितना है बाबू? तो -4 है। तो p का मान ज्ञात करने के लिए बाबू कल हम पढ़ाए थे कि अल्फा इंटू बीटा को क्या कहते हैं? मूल्यों का गुणनफल कहते हैं। यह मान दे दिया हमको 4। गौर से देखिए, एक बार और आपके लिए समझा रहे हैं। यह क्या है बाबू? देखिए इस समीकरण को आप लिखिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और ये लिखिएगा प्लस के p और माइनस के 10 बराबर 0। यह आपका बहुपद हो गया और इसमें यह जो है आपका c का मान हो गया। और इसका मान देखिए अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा कल पढ़ाए थे क्या? तो सी अपॉन के ए पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे बताइए। तो इसमें मान पुट कीजिए सी और ए का और अपना आंसर निकालिए। इतना आप घर से भी कर सकते हैं। अगर एक बार नहीं समझे तो दोबारा हम समझा दिए। आइए क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हर क्वेश्चन को आप एकदम बेसिक से समझे, इसीलिए हम एक क्वेश्चन को 2-2 बार समझाते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा जरूर होता है, मगर जिसको जरूरत होगा वो मेरे साथ रहेगा और जिसको नहीं जरूरत होगा वो वीडियो बड़ा देखकर चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। मेरे साथ अगर 50 बच्चे ही भी है ना तो हम उन्हीं के लिए मेहनत करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है यदि x माइनस 2 पी एक्स का घात 2 माइनस एक्स माइनस 6 का एक गुणनखंड हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है यह क्या है बाबू? एक बहुपद है। क्या है? यह एक बहुपद है। क्या है? उसमें से ई क्या कर रहा है? ये वो गुणनखंड है। आपको हम कल बता दिए थे कि अगर घात 2 होगा तो द्विघात बहुपद होगा और द्विघात बहुपद होगा तो 2 गो शून्यक होगा और 2 गो शून्यक होगा तो 2 गो क्या होगा? देखो 2 गो क्या होगा? गुणनखंड होगा। बताए थे x माइनस के अंडर रूट 13 और x प्लस के अंडर रूट 13। कल वाला सवाल में बताए थे बाबू, बताए थे कि नहीं बताए थे? याद करना। ठीक है, चलो इसको देखो। तो कह रहा है कि एक क्या है? गुणनखंड इसका इतना है, मतलब इसका मान अगर हम इसमें पुट करें ना x माइनस 2 बराबर 0 होगा। ठीक है, क्योंकि यह एक गुणनखंड है। ठीक है, तो क्योंकि पूरे 2 गुणनखंड होता है तो मान लो x माइनस 2 और ए का मान हम मान लेते हैं x माइनस ए बराबर कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि गुणनखंड बहुपद हमेशा कितना होता है? 0 के बराबर होता है। तो इसमें ए का मान हमको दिया हुआ है x बराबर 2 लिख लें इसको और इसमें मान पुट कर दें तो बहुपद बराबर क्या होता है? पी एक्स स्क्वायर माइनस के 6 बराबर 0 और x का मान आप 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर गुने पी माइनस के 2 माइनस के 6 अपॉन के 0। आइए यहाँ देखते हैं, यह हो जाएगा आपको 4p माइनस के 8 बराबर 0। 4p बराबर 8, p बराबर 8/4 कट कीजिएगा तो 2 आएगा। ऑप्शन में देखिए कहीं आपको 2 नजर आ रहा है, पहला ही ऑप्शन था, इसको आप टिक कर लीजिएगा। और बताइए, हम जो समझा रहे हैं ना उसको बस मजे मजे में समझते जाइए। देखिए हम आपको क्या समझा रहे हैं। देखिए
आइए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। कह रहा है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो बच्चों, जब आप द्विघात समीकरण पढ़ना स्टार्ट किए हुइएगा तब आप पढ़े हुइएगा कि अगर यह समीकरण है तो इसके पीछे में जो रहता है चर, अचर का मान, उसको क्या कहते हैं ए, इसको क्या कहते हैं बी और इसको क्या कहते हैं सी करते हैं। और आप पढ़े होइएगा क्या अल्फा और बीटा का मान कैसे निकालते हैं, तो आप पढ़े होइएगा माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4 गुने ए गुने सी अपॉन के 2a। इतना पढ़े हुइएगा। यह जो आप देख रहे हैं अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac, यह डी कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अगर यह बी स्क्वायर माइनस के 4ac का मान 0 से बड़ा होता है ना बाबू, क्या होता है, 0 से बड़ा होता है ना, तो क्या होता है, यह अगर आपका मान 0 से बड़ा होगा इसका मतलब कुछ ना कुछ मान आपको आएगा, कुछ ना कुछ मान आएगा। मान लीजिए अगर 6 आया तो अंडर रूट 6 आएगा, और इधर आपको क्या है माइनस का बी और प्लस माइनस अपन में 2 है। तो देखिए एक तो माइनस वाला यह आएगा प्लस वाला, और दूसरा क्या आएगा माइनस के बी माइनस के अंडर रूट 6 अपॉन के 2। तो यह अल्फा का मान होता है और यह बीटा का मान होता है ना। देखो इसका मान डी का मान, अगर डी यह क्या है, इसको आप डी भी लिख सकते हैं। डी का मान अगर 0 से बड़ा है, अगर डी का मान शून्य आ जाए, तो डी का मान शून्य आ जाएगा तो 6 के जगह पे शून्य हो जाएगा। तब आपका कैसा समीकरण हो जाएगा, एक बार देखिए गौर से। तब आपका समीकरण हो जाएगा माइनस के बी अपॉन के 2 और प्लस के बी अपॉन के 2। यह दो समीकरण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दो समीकरण हो जाएगा। और ये भी, ये प्लस भी नहीं रहेगा, यह भी माइनस ही है, यह भी माइनस का ही हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण, तब यहाँ जो आपको बाबू निकल रहा है ना, तो यह अल्फा और बीटा का मान क्या निकल रहा है, समान निकल रहा है। क्या निकल रहा है, समान निकल रहा है। क्या निकल रहा है, और यह कोई संख्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा, मतलब कोई ना कोई मान होगा जो एग्जिस्ट करता होगा धरती पर, उसे वास्तविक कहते हैं। और जब वास्तविक नहीं होता है तो वह इमेजिनरी नंबर होता है, काल्पनिक नंबर होता है, उसे अवास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं हम यहाँ पर। तो कह रहा है इतना के लिए मूल क्या हो, वास्तविक एवं समान हो। तो कह रहा है क्या होना चाहिए, वास्तविक और समान होना चाहिए। तो अब आप समझ गए हैं, डी बराबर अगर 0 होगा तो मूल क्या होगा बाबू, मूल वास्तविक तविक एवं समान होगा, ठीक है। आइए अब हम डी का मान 0 करते हैं। यहाँ देखिए ए बराबर क्या लिखा हुआ है 1, बी बराबर क्या है 6 और सी बराबर क्या है, सी बराबर के है। तब हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर हमको कितना होना चाहिए बाबू, 0। कितना, 0। देखिए अब आप इसका मान पुट कीजिए, तो 6 का मान कितना, स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 और यह क्या है के बराबर 0। अब 36 माइनस के 4 के बराबर 0, तो 4 के बराबर 36। तब देखिए के बराबर 36 अपॉन के 4 काटिएगा तो 9 चौक 36, तक के का मान कितना 9 आ गया। यानी अगर के का मान 9 होगा ना बाबू, क्या होगा, के का मान अगर 9 होगा बाबू, तो वह हमारे पास जो मूल आएगा ना, मूल क्या आएगा, अल्फा और बीटा का मान क्या आएगा, वास्तविक और समान होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन देखिए 9 नंबर कहीं दिख रहा है, बी में दिख रहा है, तो यह आपका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं समीकरण को आप पढ़े होइएगा, तो यह बेसिक चीज जरूर जानते होइएगा। अगर नहीं जानते तो हम पूरा बेसिक से ही आपको समझा रहे हैं, कहीं थरथराने की जरूरत नहीं है। दो चार क्वेश्चन को देखिएगा, आपको पूरा कॉन्फिडेंस में आ जाइएगा। कह रहा है यह देखिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण इतना के मूल्य की प्राकृतिक क्या होगी। अब आपसे यही पूछ रहा है कि मूल्य की प्राकृतिक क्या होगी। तो सबसे पहले आपको यह समीकरण को सॉल्व करना होगा बाबू। माइनस के 2x प्लस के 3 अपॉन के 4 बराबर 0। तो आप क्या कीजिएगा, बट्टा पर का जोड़ कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 3 चौका, तो 4 चौका 16 एक्स स्क्वायर माइनस के 12 दूनी 24 एक्स और प्लस के 4 तिया, तो प्लस के 9 बराबर 0। तो ये नीचे वाला मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा।
तो आपको हो जाएगा 16x² माइनस के 24x प्लस 9। अब यहाँ आप a बराबर 16 लिखिएगा, b बराबर माइनस के 24 लिखिएगा और c बराबर 9 लिखिएगा। अब दीजिएगा b², गौर से देखिए क्या देना है, b² माइनस के 4ac, ठीक है, माइनस के 4ac। b का मान कितना है, माइनस का 24 का अगर होल स्क्वायर कीजिएगा और माइनस यहाँ माइनस 4 गुने a का मान है 16 गुने 9, तो यह हो जाता है 576, याद होना चाहिए। और इसको भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह भी हो जाएगा 576, तो यह कितना हो जाएगा, 0। यह क्या था बाबू, डी था। तो डी का मान कितना हो गया बाबू, 0। अभी पढ़े हैं जब डी का मान 0 होता है तो मूल क्या होता है, वास्तविक एवं समान होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी है, जब मूल अगर हमारा डिस्क्रिमिनांट 0 आ जाए तो मूल कैसा होता है, वास्तविक एवं समान होता है। पहले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था और दूसरा वाला क्वेश्चन पूछ रहा था। अगर थोड़ा भी बेसिक नॉलेज होगा तो क्वेश्चन से आप आंसर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण y² प्लस 3y माइनस के 18 का एक मूल, क्या दिया हुआ है, एक मूल दिया हुआ है -6 हो तो इसका दूसरा मूल होगा। मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, हम बताए थे कि घात कितना है बाबू, तो यहाँ घात देखिए, तो घात यहाँ क्या है, 2 है, तो मूल यानी मूल क्या हो, यानी क्या शून्य क्या हो, दूगो, तो दूगो शून्य होगा। तो एगो दे रखा है, मूल क्या है, -6 है, तो दूसरा कह रहा है, तो एगो है तो क्या लिखिएगा, इसको इसे ले आइएगा तो y प्लस 6, और दूसरा नहीं मालूम है तो क्या y प्लस a होगा ना। तो वही कह रहा है ये जो होगा सो ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वो आप कैसे ज्ञात कीजिएगा, बताइए कैसे ज्ञात कीजिएगा। अगर आप इस मूल को इसमें रख दीजिएगा तो वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, तो यह मूल का मान अगर इसमें हम पुट कर दे तो 0 हो जाएगा। इसी तरह से एक और मूल्य होगा जिसका मान हम इसमें पुट करेंगे तो 0 होगा, ठीक है। मगर यह सवाल बनेगा कैसे, तो देखिए यह अगर मूल होगा ना इसका, तो इसका मान इसमें पुट कीजिएगा तो पूरे का मान 0 आ जाएगा। देखिए चेक करके, y के जगह पे अगर रखिएगा तो -6 का होल स्क्वायर माइनस के 3 गुने प्लस है माइनस के 3 गुने माइनस का 6 प्लस -18 बराबर अपने को 0 आना चाहिए। 36 माइनस माइनस और -18 और -18, तो देखिए बराबर 0 आना चाहिए। तो 36 माइनस 36 बराबर 0 आ गया ना। तो आपको दूसरा चेक करना है तो डायरेक्ट इसमें हीट एंड ट्रायल विधि लगाएंगे और आंसर पाएंगे। आइए 3 का मान इसमें पुट कीजिए, और देखिए 3 का मान पुट करते हैं तो क्या यह 0 होता है, देखिए 9 हो जाएगा और प्लस के 9, 3 दिया 9 और माइनस के 18, तो 9 9 18 और माइनस के 18 बराबर 0। पहला ही ऑप्शन हमको मिल गया। क्या, तो एक अगर y का मान दूसरा मूल अगर हमारा 3 हो तो वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए चेक करके, 3 तिया 9 और प्लस 3 तिया 9, 9 9 18 और माइनस के 18 0 हो गया। अगर यह नहीं होता तो हम इसको चेक करते, फिर इसको करते, फिर इसको चेक करते, इसको करते हीट एंड ट्रायल विधि। समय बचाने के लिए इस विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। और अगर आपको इसका सत्यापन करना है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए दूसरा रूट कितना आ गया है, 3 आ गया, अब वहां कितना है, -6 है, तो ये x प्लस 6 और यह क्या हो जाएगा, x माइनस 3। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो यही आ जाएगा बाबू, ठीक है। यहाँ x नहीं y के रूप में दिया है तो सिर्फ आप इसको y के रूप में लिख दीजिए, ठीक है। तो यह आपको इतना आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो उसको आप घर पे कीजिएगा, आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल्य अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान होगा, ठीक है। आप बताइए, इसमें हम आपको बता दिए नहीं कुछ दिया हुआ है तो क्या है, इसके पीछे में एक छुपा हुआ है, और जब एक छुपा हुआ है तो एक का मान कितना होता है, बताइए। यह क्या है, ए का मान कितना हो गया, ए का मान 1, सबसे पहले यही लिखना है। बी का मान -8 और सी का मान 5, और आपको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा। आप अल्फा प्लस बीटा हम कल लिखना सिखा दिए थे, अल्फा इंटू बीटा भी लिखना सिखा दिए थे, और हम बोले थे एक साथ लिखना है, या 1 के अल्फा प्लस 1 के बीटा भी सिखा दिए थे। इसके लिए फॉर्मूला दिए थे, माइन बोल कमर या बोल, बोलने में दम लगता है, और सबके बट्टा में लिखिए आराम आराम, फिर लिखिए चल। तो आपको देखिए ये दिया हुआ है क्या, तो इसका मान देखिए माइनस के -8 बट्टा 1 कितना है 1, तो ये क्या है 8 बट्टा 1, मतलब ये 8 दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है।
आपको क्या कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। कल भी इस तरह का एक प्रश्न बनाए थे, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का अगर आप होल स्क्वायर कीजिएगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा देखने को मिलेगा। अभी यही मान तो पूछ रहा है बाबू, तो इसको हम अल्फा स्क्वायर अल्फा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा इंटू बीटा लिख दे तो क्या ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान नहीं मिल जाएगा? एकदम मिल जाएगा। और हमको यहाँ से दोनों मान दिया हुआ है, देखिए सी का मान कितना है 5 और ए का मान कितना है 1, तो यह भी 5 है और यह भी मिला हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा का मान है 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 5 लिख सकते हैं, तो 8×8 = 64 और माइनस 5×2 = 10, तो यह क्या हो जाएगा 54। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए बी नंबर दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं यह भी जरूर ही समझ में आया होगा। अगर मेरा ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है ना, बोल कमरिया बोल आराम आराम चल, तो जितने भी द्विघात समीकरण है ना बाबू, उसके सारे प्रश्न आप इसी बोल कमरिया बोल आराम आराम चल के फॉर्मूला पे बना डालिएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। कह रहा है द्विघात समीकरण इतना के मूल्य होंगे। यह डायरेक्ट फार्मूला है बाबू, इसका होता है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac, तो इसको आप टिक मार लीजिएगा। क्या है? यह डायरेक्ट फार्मूला होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। कह रहा है यदि x बराबर 2 दोनों समीकरण इतना तथा इतना का उभयनिष्ठ मूल्य, उभयनिष्ठ मूल्य का मतलब समझते हैं बाबू, कॉमन रूट। क्या रूट? कॉमन रूट। क्या होना चाहिए? कॉमन रूट है, मतलब क्या है? यह कॉमन रूट है। क्या है? कॉमन रूट है। कॉमन रूट हो तो q माइनस पी का मान कह रहा है ज्ञात करेंगे। मतलब x बराबर 2 अगर आप इस समीकरण में रखिएगा तब भी 0 हो जाएगा और इसमें रखिएगा तब भी 0 हो जाएगा, तो आपका मान निकालते हैं। तो 2 गुने 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुने 2 प्लस पी बराबर कितना? 0। तो ये हो जाएगा 2 और 4 8 प्लस 4 प्लस पी बराबर 0, 12 प्लस पी बराबर 0, तो ये हो जाएगा पी बराबर -12 हो जाएगा। अब इस वाले समीकरण में भी रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यही कह रहा है मूल इसका भी समान है। तो q गुने 2 का स्क्वायर प्लस q गुने 2 प्लस 18 बराबर 0 होना चाहिए। तो यह 2q का स्क्वायर है तो यह क्या हो जाएगा? 4q प्लस 2q प्लस 18 बराबर 0, 6q प्लस 18 बराबर 0, तो q बराबर -18/6 कट कीजिए, यह हो जाएगा कितना? -3। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो मूल हो तो कह रहा है q माइनस का p ज्ञात कीजिए। q माइनस का p, तो यह क्या होगा? q कितना है? -3 और माइनस और p कितना है? -12। तो देखिए -3 माइनस माइनस प्लस का 12, तो यह कितना? +9। ऑप्शन नंबर 9 है, कहीं देखिए सी में। यह आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज का यह 10 प्रश्नों का सीरीज आपको जरूर ही अच्छा लगा होगा। अगर हमारा यह प्रश्न और उसका सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।